दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद जो है मार्केट को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है क्या करता है कि ये सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट जो है क्या करता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है। एक चीज़ आप ध्यान देना कि मार्केट अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में रहने के बावजूद अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो तो वहाँ पे जो है आपको दो तरीके का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। पहला सिचुएशन में क्या होगा कि हो सकता है कि मार्केट जो है आपका साइडवेज रहे, और दूसरा सिचुएशन में क्या होता है कि जो मार्केट ऊपर में जो है गैप अप ओपन हुआ है फिर से जो है वो वाले गैप को जो है फिल करे। तो आप देखेंगे दोस्तों तो पिछले दिनों से यानी पिछले जो है आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से मार्केट क्या है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। आप देखेंगे तो हमेशा जो है यहाँ पे एक रेड कैंडल बना करके ही मार्केट जो है नीचे आया है। नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो ये वाले पॉइंट पे जो है क्या किया है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ है। और गैप अप ओपन होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बड़ा सा जो है कोई यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनाया है, बल्कि यहाँ पे जो है ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मार्केट पूरे दिन के दौरान आप देखेंगे तो साइडवेज रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि मार्केट में अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और ट्रेंड अगर मान लीजिए डाउन है तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि गैप अप ओपन होने के बावजूद भी मार्केट जो है यानी यहाँ पे बुलिश नहीं रहेगा बल्कि बियरिश रहेगा। क्योंकि आप सोच करके देखें कि एक तो मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में जो है मार्केट किसी कारणवश क्या होता है कि गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद आप देखेंगे तो पिछले जो यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो मार्केट का जो ट्रेंड कंटिन्यू था वही वाले ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे चल करके देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी चीज़ जो है आपको यहाँ पे क्लियर देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको आज का जो है मार्केट का सिचुएशन को बताता हूँ कि आज जो है मार्केट किस तरीके का जो है यहाँ पे सिचुएशन बनाया है। दोस्तों आप देखेंगे तो मार्केट आज भी जो है गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ट्रेंड जो है कंटिन्यू करना चाहा है। जैसा कि हमने बताया कि पिछले काफ़ी दिनों से यानी पिछले जो है 10-15 दिनों से मार्केट में क्या है कि डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट अगर मान ली कि बहुत ज़्यादा अगर मान ली गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे जो है दो तरीके का चीज़ होगा। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि यहाँ पे जो है आपको दो तरीके का सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट का ऑलरेडी ट्रेंड जो है क्या डाउन ट्रेंड है। आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड जो है क्या है डाउन ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या हो रहा है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है। आप देखेंगे तो आज जो है मार्केट ये वाले लेवल्स पे जो है यहाँ पे ओपन होता है लगभग जो है पिछले दिन के हाई के पास। यानी पिछले जो है फ्राइडे का जो सेशन था वो फ्राइडे के सेशन के हाई के पास जो है मार्केट क्या होता है कि आज ओपन होता है। ओपन होने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है पहला कैंडल 5 मिनट का जो पहला कैंडल है वो जो है यहाँ पे क्या बनाता है ग्रीन बना करके ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो ये वाले लेवल्स को पूरे दिन के दौरान कभी भी मार्केट जो है ट्राई नहीं करता है, बल्कि आप देखेंगे तो ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है नीचे आया। नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो एक ही झटके में जो है इसके यानी हाई को जो है ब्रेक करता है, पिछले दिन के जो है हाई को ब्रेक करता है। लेकिन आप देखेंगे तो आज का जो लो था वो लो को जो है सपोर्ट लिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों तो ये वाले रेंज यानी पिछले दिन का जो हाई था और आज का जो लो है वो दोनों के बीच में जो है मार्केट यहाँ पे 4-5 को जो है 4-5 कैंडल जो है यहाँ पे 5 मिनट का बनाता है। फिर किसी तरीके से मार्केट क्या करते हैं यहाँ पे सेलर्स जो एक्टिव होते हैं तो मार्केट को नीचे लाते हैं, और मार्केट नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो फिर से क्या होता है कि मार्केट में हल्का सस्टेन करके ऊपर जाता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान देना कि जब इस तरीके का कैंडल बनता है तो आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा सेलर्स जो है यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है पहला कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन बनाता है, पहला कैंडल ग्रीन बनाने के बाद दूसरा तीसरा कैंडल में क्या होता है कि रेड बना करके नीचे आता है। फिर ये वाले लेवल पे क्या करता है साइडवेज रहता है, और साइडवेज होने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे देखेंगे तो छोटा छोटा कैंडल बनाता है, ग्रीन भी बनाता है तो छोटा बनाता है, रेड भी बनाता है तो छोटा बनाता है। एक चीज आपको यहाँ पे पूरा पता चल रहा होगा कि मार्केट जो है आज काफी ज्यादा यहाँ पे बियरिश होने वाला है, क्योंकि जब क्या होता है कि छोटा छोटा कैंडल बनाए और मार्केट का सिचुएशन अगर मान ली पहले से अगर मान ली कि डाउन ट्रेंड में है तो काफी चांस होता है कि मार्केट जो है यहाँ पे बियरिश रहने वाला है। अब देखेंगे तो यहाँ से जो है बहुत सा छोटा छोटा कैंडल बना करके किसी तरीके से मार्केट क्या करता है कि पिछले दिन के जो है हाई पे जा करके जो है एक बार रजिस्टेंस लेता है, और रजिस्टेंस लेने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से जो मार्केट गिरता है वो जो है यहाँ पे पिछले दिन का जो है क्लोज को भी जो है रेस्पेक्ट नहीं करता है, और पिछले दिन का जो है लो को भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो पिछले दिन के जो है हाई को रेस्पेक्ट करता, बल्कि हाई को यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। तो यानी कहने का मतलब कि बायर्स और सेलर्स के बीच में
मेन जो लड़ाई था वो मेन लड़ाई जो है यहीं पे था। यानी कहने का मतलब कि आप देखेंगे तो फ्राइडे वाला जो सेशन था वो फ्राइडे वाले सेशन का जो है यहाँ पे हाई जो है, ये हाई के पास जो है बायर्स और सेलर्स का बहुत ज़्यादा लड़ाई था। जैसे ही बायर्स और सेलर्स यहाँ पे लड़ते हैं तो लड़ने के बाद क्या होता है कि जैसे ही ये वाले रेंज को ब्रेक करता है तो ये वाले रेंज को ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करता है कि फ्राइडे वाले ना तो क्लोज को जो है यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है और नहीं यहाँ पे लो को रेस्पेक्ट करता है, बल्कि मार्केट जो है धनाधन गिर करके धड़ धड़ गिर करके जो है यहाँ पाता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट गिरने के बाद लगभग 11:15 बजे के बाद आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से साइडवेज होता है और साइडवेज होने के बाद जो है दिन के दौरान लास्ट में जो है मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना करके क्लोज होता है। एक चीज आप ध्यान देना दोस्तों कि जब ही इस तरीके का सिचुएशन आता है तो आप अपने सेटअप पे जो है 100% भरोसा करें। अगर आपका सेटअप आपके एंट्री अगर मान ली देता, आपको एंट्री देता है, आपको अगर मान ली कि अलाउ करता है कि हाँ आप जो है वहाँ पे एंट्री लें, तभी जो है आप यहाँ पे मार्केट में एंट्री लें, नहीं तो आप जो है आराम से जो है एक दर्शक बन करके मार्केट को जो है वॉच करते रहें। क्योंकि ट्रेड ना लेना भी जो है एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है, क्योंकि जब आप ट्रेड नहीं लेते हैं तो आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप गलत सलत अगर मान लीजिए ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो एक चीज़ आपसे आप ध्यान देना कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक बहुत बड़ा गुण क्या होता है कि नो ट्रेड, यानी कहने का मतलब कि वो जो है कब ट्रेड नहीं लेंगे, ये भी इनके पास जो है बहुत बड़ा जो है हैबिट होता है। तो आप एक चीज़ डेवलप कर लेना कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मान लिया आप प्रॉफिटेबल बनना है या किसी भी तरीके का ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको एक चीज जो है ध्यान देना है कि कब ट्रेड लेना है, ये तो आपको जानना ही है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। यानी कब जो है हमें मार्केट में न्यूट्रल बैठना है। तो मार्केट में न्यूट्रल आप तभी बैठे जब क्या होता है कि आपका सेटअप अलाउ नहीं करता है। और एक चीज और ध्यान देना कि मान लीजिए कोई भी आप अगर सेटअप को ट्रेड करते हैं तो सेटअप अगर मान लीजिए कि आपके ट्रेंड के अगर मान लीजिए साइड में अगर आप एंट्री दे रहा है तो आप जो है वहाँ पे फुल क्वांटिटी, आप जितने भी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं पूरे क्वांटिटी से ट्रेड करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सेटअप आपके मार्केट के विपरीत डायरेक्शन में अगर मान लीजिए ट्रेड दे रहा है तो आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पे ट्रेड लेने से बचें। अगर आप मान लीजिए कि काफी दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कर लेते हैं, लॉस भी जो है होता है, तो जो है आप यहाँ पे कम क्वांटिटी में जो है ट्रेड करें। जैसे कहने का मतलब दोस्तों आप देखेंगे तो पिछले 10-15 दिनों से मार्केट क्या है कि डाउन ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि मेरा कोई भी सेटअप है, मान लीजिए कि हम जो ऐसे किसी भी सेटअप को ट्रेड करते हैं और वो सेटअप अगर मान लीजिए कि हमको डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में अगर मान लीजिए कि अप साइड का अगर मान लीजिए एंट्री दे रहा है तो हम हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेड लेने से बचेंगे। आप अगर ट्रेड लेंगे भी तो आप जो है कम क्वांटिटी में ले लेंगे, क्योंकि कम क्वांटिटी में लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस जो है बना रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में मार्केट है और हमारा सेटअप भी जो है डाउन ट्रेंड में एंट्री दे रहा है तो आप जो है फुल क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रेंड के साइड में अगर आप मान लीजिए ट्रेड लेते हैं और ट्रेड जो है आप तभी लेते हैं जब क्या होता है कि सेटअप आपका अलाउ करता है तो काफी अच्छा जो है यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। लेकिन बिगिनर्स का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है दोस्तों कि वो डेली ट्रेड लेना चाहते हैं। आप जो है अगर आप एक जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप ध्यान से मतलब जो है एक बात को जो है गांठ बांध लेना कि आप हमेशा जो है ट्रेड लेने के लिए नहीं सोचें, क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी। यानी कहने का मतलब कि आप अगर मान ली महीने में 10-15 अगर क्वालिटी ट्रेड भी कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति डेली अगर मान ली 3 गो या 4 गो ट्रेड करते हैं और अगर मान ली कि वो क्वालिटी ट्रेड नहीं करते हैं बल्कि क्वांटिटी पे फोकस करते हैं तो कभी भी जो है प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे।